नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत रहेगा आपकी अपनी इस प्यार भरी सी वीडियो में, जिसमें कि मैं आप सभी के साथ में जो अभी तक आपके डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपसे पूछे गए हैं, उन सभी को एक ही वीडियो के अंदर कवर कराने की कोशिश करूँ। प्लस उनके साथ ही साथ आज मैं आपको अपनी तरफ से भी ऐसे 20 सिनोनिम्स दूँगा, जिनसे कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए मेरे बच्चे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें आ रही होंगी, है ना? इनको सभी को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर लूँ, तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपसे बेनिफिशियल का एंटोनिम पूछा जा चुका है, ठीक है ना? ये वर्ड्स बेटा वो हैं जो आपसे एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं। बेनिफिशियल आपसे पूछा जा चुका है, डेवलपमेंट आपसे पूछा जा चुका है, ग्रैब्ड ग्रैब्ड यानी मेरे बच्चा किसी चीज को पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना, बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है भाई साहब, किसी भी कीमत पर इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना, इसको ग्रैब करना, तो बेटा ग्रैब्ड हो गया। डिलाइटेड मेरे बच्चे आनंदित, हा हा, ऑन क्लाउड 9 वाली स्थिति, ठीक है। डिसअपॉइंटिंग बेटा निराशाजनक जो होता है, हैबिचुअल जिसकी आदत पड़ गई हो, फ्रेजाइल का वर्ड पूछा जा चुका है, और अनबिलीवेबल। ये 8 एंटोनिम्स ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पुट इन फ्रेजल वर्ब आपकी आइए, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने को पुट इन बोलेंगे। स्पेलिंग्स की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं, जैसे कि आपसे ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग पूछी गई है। कॉन्फेक्शनरी यानी मेरे बच्चे हलवाई की जो दुकान होती है उसको कॉन्फेक्शनरी बोलते हैं। कॉन्फेक्शनर मैंने आपको पढ़ाया था हलवाई, और कॉन्फेक्शनरी यानी मेरे बच्चे हलवाई की दुकान। रिमोटिंग दूर दराज वाली चीजें जो होती हैं। ऑकरेंस बहुत पढ़ाई आपको, ये स्पेलिंग आ चुकी है। नेफेरियस की स्पेलिंग आपसे पूछी जा चुकी है। और बेटा लिनिएज, लिनिएज का मतलब होता है जो आपकी वंशावली होती है, जो वंश का क्रम होता है, दैट इज मेरे बच्चे आपका लिनियंस, ठीक है। वन वर्ड्स भी अभी तक आपसे पूछा गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन। सीधी सी बात है, यहां पर आप स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के आ सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से ओमनी प्रेजेंट आपसे वन वर्ड्स में पूछा जा चुका है। अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी सारी ताकतें हैं, पावर है बेटा, वो ओमनी पोटेंट हो गया। प्रोफेशनल हॉर्स राइडर इतना रटवाया था आपको जिसकी हद नहीं है बेटा, जॉकी हो गया, है ना। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग आपका कैलीग्राफी हो गया। और फिक्स प्रेपोजिशन आपसे पूछी गई है इन्फेस्टेड, तो इन्फेस्टेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आपके आते हैं बेटा विद, इन्फेस्टेड विद। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको 20 वो अपनी तरफ से सिनोनिम्स दे रहा हूं जिनकी उम्मीद है बहुत ज्यादा पेपर में आने की। देखिए सबसे पहला वर्ड याद रखना बेटा, एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है बेटा पीड़ा, कोई भी दुख, दर्द, परेशानी, है ना, दैट इज आपका एंग्विश, ठीक है। और एक्सट्रीमली जो आपकी मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग होते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका एगोनी। उसी को आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, उसको आप बोलेंगे एगोनी। जो एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग होते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या, एगोनी, ठीक है। रेस्ट्रेन करना बेटा प्रतिबंधित, गेन ऑब्टेन प्राप्त करना होता है। ऑब्टेन के लिए वर्ड याद रखना बेटा अटेन, ठीक है। और ऑब्टेन, अटेन, और इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रोक्यूर बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे बच्चा प्राप्त करना, ऑब्टेन, अटेन, प्रोक्यूर, तीनों का मतलब प्राप्त करना ही होता है। फैस्किनेट बहुत पढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि ये पेपर में जरूर आएगा ही आएगा। फैस्किनेट बेटा किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, मोहित करना, तो फैस्किनेट करने को बोलते हैं बेटा कैप्टिवेट, जिसको आप एंटाइस, एंचेंट, बेविच, बिगवाइल, एल्यूर, डिकोय, उन सारे शब्दों के साथ पुकारते हो। सेवेयर मेरे बच्चे, सेवेयर होता है गंभीर, गंभीर को आप बोलेंगे ग्रेव, है ना, जो चीज बहुत गंभीर है। लेनियंट बेटा दयालु होता है। ग्ली नॉर्मल ग्ली खुशी होता है, और काइंड मेरे बच्चा दयालु होता है। जुबिलियंट मेरे बच्चे प्रफुल्लित, अगर कोई व्यक्ति बड़ा अंदर से एकदम खुश है, हा मजा आ गया भाई सब, ग्लीफुल है, चीरफुल है, हिलेरियस है, जोयस है, मिर्थ है ना, वो सारे सारे शब्द। तो जो व्यक्ति बहुत खुश है, तो खुशी को आप बोलेंगे बेटा ओवरजॉयड। क्या मेरे बच्चा, ओवरजॉयड। लेविश यानी मेरे बच्चा फिजूल खर्ची, तो फिजूल खर्ची को आप क्या बोलते हैं बेटा, लग्जूरियस। क्या मेरे बच्चा, लग्जूरियस। आपने बोला ठीक है सर। मीगर बेटा अल्प होता है। पार्चड, पार्चड का मतलब होता है बेटा बिल्कुल एकदम सूखा। एरिड, पार्चड यानी मेरे बच्चा सूखा, एरिड, पार्चड सूखा, एरिड, ध्यान रखें। कन्वेंशनल बेटा जो परंपरागत चीजें चली आ रही हैं पहले से ही, तो जो आपकी कस्टमरी हो गया। कस्टमरी क्या हो गया आपका, कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। एबनॉर्मल असाधारण होता है, अनयूजुअल असाधारण होता है। कॉन्टेम्पररी मेरे बच्चा समकालीन, कॉन्टेम्पररी समकालीन जो होता है, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। पोइज क्या वर्ड आ गया मेरे बच्चा, पोइज यानी मेरे बच्चा आपका इक्वेनिमिटी, है ना, समता, दैट इज मेरे बच्चा आपका पोइज, ठीक है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वर्ड लेकर के, स्लैकन। तो देखो वर्ड क्या है आपका, स्लैक। स्लैक से आपका निकलता है स्लैकन। स्लैक का मतलब क्या होता है, सुस्त। स्लैक का मतलब क्या होता है बेटा, सुस्त। ये अपने आप में क्या एक एडजेक्टिव है। अगर मैं इसकी वर्ब बनाऊं तो इसी की वर्ब क्या बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी आपकी स्लैकन, यानी कि सुस्त करना, धीरे करना, कमजोर करना। तो कमजोर करने को आप क्या बोलेंगे बेटा, डिक्रीज, कम करना। टाइटन, टाइट कर देना। इरिटेट बेटा किसी को तंग करना। इंक्रीज बेटा बढ़ाना होता है, ठीक है। और बढ़ाने को अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो बेटा प्रोलिफरेशन, ठीक है। यूजमेंट में बेटा वृद्धि होती है। राइज वृद्धि होती है। SOAR, सोर का मतलब भी वृद्धि ही होता है।
प्रोफ्यूज मेरे बच्चे अथाह होता है, बहुत ज्यादा अगर कोई चीज है दैट इज प्रोफ्यूज, तो आप बोलेंगे उसको अबंडेंट। एम्पल, बाउंटीफुल, कॉपियस, लश, प्लेथोरा, है ना, सारे सारे वर्ड। डिम्यूनिटी बहुत थोड़ा होता है, स्केंट कमी होता है, फ्रूगल बेटा जो किफायती हो, कम खर्चा करता हो, जिसको आप थ्रिफ्टी बोलते हैं, पार्सिमोनस बोलते हैं, उन सारे सारे शब्दों के साथ आप इसे पुकारेंगे। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, एसेंट। एसेंट का मतलब क्या हो गया? आपकी सहमति। एसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? आपका सहमति, है ना, दैट इज आपका एसेंट, सहमति। तो सहमति यानी मेरे बच्चा क्या हो गया? आपका एग्रीमेंट हो गया। इंक्रीज, इंक्रीज है, क्लैश विवाद हो जाता है। डिस्कॉर्ड बेटा मेरे फसाद हो जाता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़ आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रेजोनेट। रेजोनेट का मतलब होता है कि जो आपकी प्रतिध्वनि आती है ना, इको, गूंज, दैट इज मेरे बच्चा आपका रेजोनेट। आपने बोला ठीक है। ऑर्डेन, ऑर्डेन का मतलब होता है जो आदेश आत्मक हो, जिसमें आप आदेश किसी को दे रहे हो, तो आपने वो क्या किया बेटा? डिक्री। डिक्री का मतलब होता है बेटा हुक्मनामा, जब आपको पीछे से कोई आदेश दिया जाए, दैट इज मेरे बच्चा डिक्री। इमर्ज मेरे बच्चा उदय होना, प्रकट होना, और प्रकट होने को आप बोलोगे आराइज, इलोप गायब हो जाना, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? वैनिश बोलते हो। तो वैनिश का मतलब गायब हो जाना। इलोप हालांकि एक लड़का और लड़की के लिए होता है जब वो भाग जाए शादी के लिए। और यहीं पर एक वर्ड आता है आपका फ्ली। क्या आता है मेरे बच्चे? आपका आता है लड़ले फ्ली, इसी को आप बोल देते हैं रन अवे, और इसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चा एब्सकॉन्ड। इसी को आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे? एब्सकॉन्ड, यानी कि मेरे बच्चे फरार हो जाना, ठीक है। अटैक करना अटैक ही होता है, अरेस्ट करना मेरे बच्चे अरेस्ट करना ही होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं, बेलिकोज। बेलिकोज यानी कि लड़ाकू, जो बहुत ज्यादा गुस्सैल हो, लड़ाकू हो। तो जो व्यक्ति लड़ाकू है बेटा वो क्या लड़ ले? अग्रेसिव। काम बिल्कुल शांत होता है, जिसको आप ट्रैंक्विल बोलते हैं, शांत, है ना। और बेटा मेरे पीसफुल हो गया है ना। चलो, लॉन्ग, लंबा, इंप्रेसिव, आकर्षक होता है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बेटा रेस्ट्रिक्शन। आपने बोला सर प्रतिबंध, है ना, प्रतिबंध यानी बेटा आप पर लिमिटेशंस लगा दिए गए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप पे क्या लग गई मेरे बच्चे? रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। आपने बोला ठीक है। अलाउंस बेटा भत्ता होता है। प्रपोजल लड़ लिया, हाँ प्रपोजल हो गया। और ड्राफ्ट सिंपली ड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट आपके सामने लेकर के आ रहा हूं बेटा रेलिंक्विज्ड। द वर्ड इज मेरे बच्चा रेलिंक्विज्ड। रेलिंक्विज्ड का मतलब होता है बेटा किसी चीज को त्याग देना, और त्याग देने को आपने क्या बोला? सरेंडर्ड, है ना, त्याग दिया आपने, सरेंडर कर दिया। रिटेन बेटा जारी रखना, ठीक है। सस्टेन और रिटेन दोनों सेम होते हैं। सस्टेन का मतलब भी क्या होता है? चीजों को जारी रखना, और रिटेन का मतलब भी क्या होता है? जारी करना, ठीक है। आपने बोला डन है सर। विजिलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया है और ये आ भी रहा है पेपर में। विजिलेंट शब्द आपका कई बार अभी देखने को मिल गया। विजिलेंट बेटा जागरूक, जब व्यक्ति चौकन्ना है, अलर्ट है, कॉन्शियस है, हीडेड है, गार्डेड है, सरकमस्पेक्ट है, WARY वेरी है, तो वही क्या है मेरा बच्चा? वो विजिलेंट है। तो इसी को आप क्या बोलेंगे? वॉचफुल बोल देंगे। आपने बोला बिल्कुल। स्लैक बेटा सुस्त होता है। और डिसडेन, डिसडेन होता है बेटा तिरस्कार, अपमान, दैट इज डिसडेन। तो तिरस्कार को आपने क्या बोल देना? कॉन्टेम्प्ट बोल देना। क्या बोल देना है मेरे बच्चा? कॉन्टेम्प्ट बोल देना, यानी कि मेरे बच्चा तिरस्कार। एवरेसाइज बेटा ईर्ष्या होता है। रेवरेंस बेटा सम्मान होता है। और बेनिवोलेंस मेरे बच्चा दयालुता होती है ना, परोपकारिता होती है, दैट इज आपका बेनिवोलेंस, ठीक है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी। जब आप दुश्मनी की भावना से किसी काम को करते हैं, दैट इज मेरे बच्चे विंडिक्टिव, है ना। तो जब आप दुश्मनी की भावना से किसी भी काम को करें तो विंडिक्टिव हो गया। तो आपने इसी को बोला सर मैलिसियस, है ना, जिसमें बेटा आपने ईर्ष्या छिपी हुई हो, दुश्मनी छिपी हुई। इंसल्टिंग जो अपमानजनक हो। एम्बेरेसिंग बेटा जो शर्मिंदा करने वाला हो। और कन्विंसिंग यानी बच्चा जिसमें आप दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, दैट इज मेरे बच्चा आपका कन्विंसिंग। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप बढ़िया से याद करके जाओ। इस वीडियो को 2 बार देख करके जाओ। इसकी पूरी PDF आपको इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर बेटा मेरे में दे चुका हूं। अगर आपके पास ये PDF नहीं पहुंची अभी तक तो बेटा जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और ऑल दी वेरी बेस्ट, मैं आपके साथ हमेशा हूं। डेली रात 8 बजे बेटा मैं आपको मिलूंगा यहीं पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरे बेटा अगर मेहनत अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। प्यार भरा लाइक आपका मुझे मिल जाना चाहिए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बेटा बढ़िया से फोड़ के आओ इस एग्जाम को, चीर दो मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं।